हरे कृष्णा। बैसाख का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह साल का दूसरा महीना होता है। बैसाख महीने में भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व होता है। बैसाख महीने को सबसे पवित्र और शुभ महीनों में से एक माना गया है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। बैसाख महीने को माधव मास भी कहा गया है, इसलिए इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है और जीवन हमारा सफल बनता है। माधव भगवान कृष्ण का ही एक नाम है। इस साल यानी कि साल 2025 में बैसाख का महीना कब से शुरू होने वाला है, कब समाप्त होने वाला है, साथ ही इस महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस महीने में कौन सी वस्तुओं का दान करना चाहिए और बैसाख महीने के नियम क्या होते हैं, आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे। इसलिए वीडियो को आप सभी एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। बैसाख का जो महीना है, इसका सीधा संबंध विशाखा नक्षत्र से है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति और इंद्र हैं। विशाखा नक्षत्र से संबंध होने के कारण इस महीने को बैसाख कहा जाता है। स्कंद पुराण में भी बैसाख माह को पुण्य अर्जन करने वाला महीना माना गया है, यानी कि इस महीने में किए गए शुभ कार्य खूब पुण्य देते हैं। इस महीने में दान धर्म के कार्य से हमें दुगना फल प्राप्त होता है। यहाँ तक कि इस महीने के लिए कहा गया है कि बैसाख महीने में किए गए दान से मिलने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। बैसाख के पवित्र महीने में पूजा पाठ के साथ साथ दान पुण्य करने का बड़ा महत्व है। बैसाख महीने में क्या दान करना चाहिए? बैसाख महीने में राहगीरों को जल पिलाना चाहिए, प्याऊ लगवानी चाहिए। बहुत पुण्यदायी माना जाता है, क्योंकि इस महीने में गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है। साथ ही पशु पक्षियों के लिए भी दाना पानी का इंतजाम आपको करना चाहिए। बैसाख महीने में जल का दान करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही तंगी बीमारियां दूर होती हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है। बैसाख महीने में रसीले फलों का दान करने का भी विशेष फल प्राप्त होता है। गरीबों को जूते, चप्पल, छाते, जल से भरे मटके, शरबत जैसे ठंडे पेय का दान करना भी विशेष माना जाता है। इसके अलावा सत्तू का भी दान कर सकते हैं, जिसकी तासीर बेहद ही ठंडी होती है। गर्मियों में सत्तू का दान करना भी विशेष फल प्राप्त कराता है। बैसाख महीने में गर्मी अपनी चरम सीमा पर होती है, इसलिए सेहत का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। बैसाख की दोपहर में जब सूर्य सीधे सिर पर हो तब बाहर निकलने से बचना चाहिए। तली भुनी मसालेदार चीज़ों का सेवन इस महीने में ना करें। साथ ही ज़मीन पर सोएं, शरीर पर तेल ना लगाएं, गर्म पानी से स्नान ना करें, देर रात्रि तक भोजन ना करें और इसके साथ ही आप देवी देवताओं का आशीर्वाद इस महीने में ज़रूर लें। अगर आप इन कार्यों को इस महीने में नहीं करते हैं तो इससे आपके देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। वैदिक पंचांग के अनुसार बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 12 अप्रैल को सुबह 5:52 से होगी। वहीं पर 14 अप्रैल को सुबह 8:25 पर यह तिथि समाप्त होगी। ऐसे में 13 अप्रैल से बैसाख माह की शुरुआत होगी। बैसाख माह में भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही श्रद्धा अनुसार अन्न धन वस्त्र जल का दान करना चाहिए। मान्यता है कि बैसाख के महीने में इन चीज़ों का दान करने से व्यक्ति को जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती है, धन लाभ के योग बनते हैं, साथ ही सुख समृद्धि में भी वृद्धि होती है। बैसाख महीने में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। इस माह में सोमवार के दिन स्नान करने के बाद महादेव का विधि पूर्वक रुद्राभिषेक करें और खीर फल समेत आदि चीज़ों का भोग लगाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से साधक को महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी घरों से भी छुटकारा मिलता है। बैसाख माह में भूलकर भी तामसिक भोजन का सेवन ना करें, किसी के बारे में गलत ना सोचें, ना ही किसी से वाद विवाद करें। पूजा के दौरान काले रंग के कपड़े ना पहने, घर में गंदगी ना रहने दें, क्योंकि देवी देवताओं का वास साफ सफाई के स्थान पर रहता है।
साथ ही आप बैसाख माह में माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु के विशेष मंत्रों का जाप जरूर करें। कहते हैं इस महीने में पूजा पाठ अधिक करने से भगवान की विशेष असीम कृपा अपने भक्तों को प्राप्त होती है। बैसाख महीने की एक और ये विशेष मान्यता है कि कहते हैं इस महीने में भगवान विष्णु के कई अवतार जैसे नारायण, नरसिंह, परशुराम और हयग्रीव का धरती पर आगमन हुआ था। इसके अलावा धार्मिक मान्यता है कि माता सीता का जन्म भी इसी महीने में शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था, जिसे सीता नवमी या फिर जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। यह महीना शुभ कार्य शुरू करने के लिए, दान और पूजा पाठ करने के लिए विशेष फलदायी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग की शुरुआत भी बैसाख महीने से ही हुई थी। तो भक्तों, ये थी बैसाख महीने की संपूर्ण जानकारी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।